हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 में एक नई अपडेट आई है, वो समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं कि क्या अपडेट आया है जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 की टेबल नंबर 12 है, एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। इसमें चेंजेस आया है। तो हम टेबल नंबर 12 में एचएसएन वाइज समरी को फिल करते थे, एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो हम एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन और डिटेल बाकी सब फिल करते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, इंपोर्ट एचएसएन डेटा फ्रॉम ई इनवॉइसेस। तो आपने जो ई इनवॉइसेस जनरेट किए हैं वहां से आपका डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका एचएसएन वाइज समरी ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नया अपडेट है जीएसटीआर 1 में। आप जब मार्च की जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो उसमें ये अपडेट है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेटा आएगा आपका वह ई इनवॉइसेस से आएगा, और ई इनवॉइसेस B2B वाले इनवॉइसेस का ही होता है, ठीक है। तो B2C इनवॉइसेस है, उनका डेटा यहाँ पे नहीं आएगा, तो वो आपको मैन्युअली ऐड करना होगा, ठीक है। तब जाके आपका सेल्स के साथ रिकंसाइल होगा एचएसएन वाइज समरी, ठीक है। तो ये एक अपडेट है। अभी इसमें हेल्प वाले सेक्शन में आएंगे आप, तो यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं एफएक्यूज, डिटेल में गाइडलाइंस है। यहाँ पे टेबल 12 है एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर, ठीक है। इन दिस सेक्शन यू हैव टू ऑप्शंस फॉर हैंडलिंग एचएसएन वाइज समराइज्ड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। फर्स्ट है ऑटो पॉपुलेशन फ्रॉम ई इनवॉइसेस, सेकेंड है मैनुअल एंट्री, ठीक है। तो auto population from e-invoices, by clicking the import HSN data from e-invoices button, you can import HSN wise details from e-invoices. This features brings in data from e-invoices already included in GSTR 1 for the current tax period, ठीक है। तो आपका डेटा करंट टैक्स पीरियड का सारा इंपोर्ट हो जाएगा, जिसका जिसका आपने ई इनवॉइस जनरेट किया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ईच टाइम यू इंपोर्ट ई इनवॉइस डेटा, ऑल प्रीवियस डेटा इन टेबल 12 विल बी ओवर रिटर्न। तो जो डेटा आप इंपोर्ट करेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग अगर कुछ डेटा आपने फिल करके रखा है तो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, तो एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट हो जाएगा। जो आप इंपोर्ट करेंगे वह डेटा आपका ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर will be overwritten with the new and updated HSN wise summary. Be sure to review your data before importing, as this action will replace existing records in the system. You will have the option to add or edit these imported records afterwards. तो आपको इंपोर्ट करने से पहले कंफर्म करके ही इंपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आपने इंपोर्ट कर दिया तो आपका एग्जिस्टिंग डेटा रिप्लेस हो जाएगा न्यू डेटा से, ठीक है, जो आप इंपोर्ट करेंगे। लेकिन इंपोर्ट करने के बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं, डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद देयर मे बी अ टाइम लैग 5 to 10 minutes approximately before HSN details are auto populated in table 12 after being auto drafted from e invoices. तो 5 से 10 मिनट लगेगा ये इंपोर्ट होने के बाद शो होने में, ठीक है। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइसेस डिटेल्स इज नॉट इनेबल्ड फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग QRMP स्कीम, तो उनके लिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है मैनुअल एंड, फर्स्ट ऑप्शन देखा हमने ऑटो पॉपुलेशन फ्रॉम ई इनवॉइसेस, तो इसमें आपको ध्यान रखना अगर B2C सप्लाईज है तो उसको आपको ऐड करना होगा, तब जाके आपका HSN वाइज डिटेल मैच होगा फ्रॉम आउटवर्ड सप्लाईज के साथ, ठीक है। मैनुअल एंट्री, आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके, ठीक है। HSN डेटा रिकंसिलिएशन, फॉर रिकंसिलिएशन पर्पज अ फीचर टू डाउनलोड HSN वाइज डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट इज प्रोवाइडेड। क्लिक द डाउनलोड HSN एक्सेल button to access the HSN wise summary auto populated from received e invoices.
तो आप पोर्टल से डाउनलोड एचएसएन एक्सेल करके रिकंसाइल कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो ये अपडेट है इन GSTR1 फ्रॉम मार्च 2024 के GSTR1 और ऑनवर्ड्स, ठीक है, कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं HSN डेटा फ्रॉम ई इनवॉइसेस। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।